वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशंस के बारे में कि वैक्सीनेशंस क्या होता है और किस तरह से वैक्सीन एक्ट करता है, वो इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, हमारी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन एंट्री करता है तो इस पैथोजन जिसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंजाई वगैरह आते हैं, तो ये जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ हमारी बॉडी में काज करती है। तो इनसे प्रोटेक्शंस के लिए हमारी बॉडी में क्या होती है, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम इन पैथोजेंस को इंट्री को और इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशंस। तो इम्यूनाइजेशंस क्या है, बेसिकली इम्यून सिस्टम्स का रेजिस्टेंस है इन्हीं पैथोजेंस के खिलाफ और इन्फेक्शंस डिजीज़ के खिलाफ, इसको हम इम्यूनाइजेशंस कहते हैं। यहाँ पर जो वैक्सीन के थ्रू हम इम्यूनिटी गेन्स करते हैं, इसी को हम बेसिकली कहते हैं वैक्सीनेशन। तो डिफिनेशन को देखें, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यही इन्फेक्शियस डिजीज़ बेसिकली इनके अगेंस्ट बेसिकली क्या करना है, इम्यूनिटी को डिवेलप करना है। लेकिन ये इम्यूनिटी किस तरह से हम डिवेलप करेंगे, ये इम्यूनिटी बेसिकली हम वैक्सीन को डालेंगे। जब हम वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे तो इसी वैक्सीन के खिलाफ हमारी बॉडी में बेसिकली इम्यूनिटी डिवेलप होती है और जिसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमारे पास 2 टाइप है, एक को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरे हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव में बेसिकली बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, सिंपली इन्हीं पैथोजेंस के खिलाफ बॉडी इटसेल्फ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो यहीं पर भी हम वैक्सीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन वैक्सीन के एज ए एंटीजन कंसिडर करके इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और यही एंटीबॉडीज़ बेसिकली इन्हीं पैथोजेंस को जब हम नेक्स्ट टाइम एक्सपोज होते हैं तो इन्हीं एंटीजेंस को बेसिकली ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को हम वैक्सीनेशंस कहते हैं। अब अगर फर्स्ट वैक्सीन्स की बात करें तो फर्स्ट वैक्सीन इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1796 और ये वैक्सीन बेसिकली अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स था। अब देखते हैं कि किस तरह से वैक्सीन काम करता है। अब देखिए किस तरह से वैक्सीन काम करता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली वैक्सीन को लेते हैं। तो वैक्सीन में क्या होती है, बेसिकली वैक्सीन इज़ नथिंग बट, यहाँ पर वैक्सीन में डेड और वीक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो डिजीज़ कासिंग एबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा हम किसी एंटीजेंस का एक पार्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम किसी ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन्स भी ले सकते हैं, लेकिन इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, हम इन डेड ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और इनको इंजेक्ट करते हैं इनटू द बॉडी। तो ये जब बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो ये बॉडी कंसिडर करते हैं एज ए फॉरेन पार्टिकल्स। तो मैं तो बेसिकली इन्फेक्शंस काजिंग की जो एबिलिटी है वो नहीं होती, लेकिन बॉडी इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। तो जब ये इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास बनती है लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़। सिंपली अगर मैं कहूँ कि एक आवर्स में बेसिकली हमारे पास 10 मिलियंस एंटीबॉडीज़ बनते हैं एक ही आवर में, एक ही आवर्स में। तो ये लार्ज नंबर में एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बनते हैं और यही एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजेंस बॉडी में एंटर हो जाता है तो कि अगेंस्ट बेसिकली एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो इसी एंटीजेंस को यही एंटीबॉडीज किल करके हमारी बॉडी को इसी इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करती है और हम हिलते रहते हैं। अब देखिए यही वजह होती है बेसिकली जब चाइल्डहुड में डिजीज़ एक ही वंस टाइम्स आती है, लेकिन ज़्यादातर जो मीज़ल्स वगैरह डिजीज़ होते हैं तो ये चाइल्डहुड में एक ही दफ़ा आते हैं, क्योंकि इनको जब हम फर्स्ट टाइम एक्सपोज होते हैं तो बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो जब भी यही एंटीजन नेक्स्ट टाइम जब बॉडी में एक्सपोज होते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में इनकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। तो यही एंटीबॉडीज़ इन पैथोजेंस को किल करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज़ अबाउट द वैक्सीनेशन और किस तरह से वैक्सीन काम करता है। थैंक यू सो मच।